हेलो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10th इंग्लिश सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम इंग्लिश की फुल 70 नंबर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले प्रत्येक पार्ट का हिंदी में अनुवाद करेंगे और जिस पार्ट का हम अनुवाद करेंगे उसके ही नेक्स्ट वीडियो में हम उस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को करेंगे, चाहे वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचांटेड पूल। द इंचांटेड का मतलब होता है मायावी या जादुई, वहीं पर पूल का मतलब होता है तालाब या सरोवर। तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा हमारा मायावी सरोवर या जादुई तालाब, ठीक है, जिसको जो है सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, यह जो है भारतीय लायर थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, राइटर और एक लेखक भी थे। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द भारत रत्न भी इनको जो है दिया गया था। ठीक है, तो आइए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। तो हमें अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेसन के बारे में जान लेते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। दिस लेसन, यह पाठ इज मीन्स है एन एक्सट्रैक्ट लिया गया फ्रॉम द महाभारत, महाभारत से। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रकाश डालता है द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के चरित्र पर। द धर्मराज, हिज पेशेंस, उनके धैर्य के लिए। काइंडनेस, उनकी दयालुता पर। लव फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के प्रति प्रेम पर। एंड इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता पर। तो यह पाठ जो है युधिष्ठिर के पेशेंस यानी कि धैर्य, काइंडनेस दयालुता, उनके भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालता है। ही प्लीजिज यक्ष, ही मीन्स उन्होंने, प्लीजिज मीन्स प्रसन्न किया, यक्ष मीन्स यक्ष को, उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया। बाई मीन्स द्वारा, गिविंग मीन्स देकर, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक, मीन्स उत्तरों को, टू हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों का। युधिष्ठिर ने यक्ष को उनके प्रश्नों का सही उत्तर यानी संतोषजनक उत्तर देकर प्रसन्न किया। द यक्षबाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। तो द यक्ष मीन्स यक्ष, बाज मीन्स थे, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, विद युधिष्ठिराज, युधिष्ठिर के, इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता से। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न थे। द यक्ष वाज द यम। तो साथियों, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द यक्ष। तो द यक्ष वाज द यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। द यक्ष मीन्स यक्ष, बाज मीन्स थे, यम मीन्स यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। यक्ष जो थे वो मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकिन द फॉर्म ऑफ यक्ष। हु मीन्स जिन्होंने, हैड टेकिन ले लिया था, द फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ यक्ष, यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था। जो यक्ष थे वो यम थे, मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था। टू सी मीन्स देखने के लिए, युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। यानी कि यक्ष मृत्यु के देवता यम थे, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यम का रूप ले लिया था। बीइंग सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर। विद हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से। ही मीन्स उन्होंने, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया, हिम उसे, युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गए या अंतर्ध्यान हो गए। तो साथियों, यहाँ से अब हमारा रियल लेसन स्टार्ट होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जाइटी एंड थरस्ट। युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर, वेटेड मीन्स इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, इन एग्जाइटी, चिंता में, व्याकुलता में, एंड थरस्ट, और प्यास से। युधिष्ठिर प्यास से और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, और साथ में ही वो सोच रहे थे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। तो कैन मीन्स यहाँ पे लग जाएगा अर्थ क्या, ठीक है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब
वाक्य के शुरुआत में होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कैन दे हैव बीन, क्या वे हो सकते हैं, सब्जेक्टेड अधीन या ग्रसित, टू ए कर्स, एक साप से, क्या वह एक श्राप से ग्रसित हो सकते हैं। और मीन्स अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और मीन्स क्या वे स्टिल वॉन्डरिंग, अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड, कैन मीन्स क्या वे हो सकते हैं, कैन दे मीन्स क्या वे हो सकते हैं, फेंटेड मीन्स मूर्छित, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, डाइड मीन्स मर सकते हैं, ऑफ थर्स्ट मीन्स प्यास के कारण, और क्या प्यास के कारण वे मर सकते हैं। युधिष्ठिर जो है चिंता और प्यास से अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे क्या वे किसी सांप के अधीन हो सकते हैं, या अभी तक वह पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, अथवा क्या वह जो है मूर्छित हो सकते हैं, अथवा प्यास के कारण मर सकते हैं। तो ये विचार युधिष्ठिर के माइंड में चल रहे थे। तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, तो अनेबल मीन्स असमर्थ होकर, टू बियर सहन करने में, दीज थॉट्स मीन्स अपने विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइविंग बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एंड और ड्राइविंग मीन्स तीव्र प्यास लगने के कारण, ठीक है, और तीव्र प्यास लगने के कारण ही गेव अप मीन्स उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड पूल, तो तीव्र प्यास के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, एंड और स्टार्टेड आउट निकल पड़े, टू लुक देखने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल पूल की तरफ, और पूल की तरफ अपने भाइयों को देखने के लिए निकल पड़े। हॉपिंग आशा करते हुए, दैट यह आशा करते हुए, दैट की ही मीन्स वह, ही मीन्स उन्हें, माइट फाइंड देम मैं उन्हें पालूंगा, है आशा करते हुए कि मैं उन्हें पालूंगा, यानी कि अपने विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ा, और यह आशा करते हुए कि मैं उन्हें पालूंगा, अपने भाइयों को देखने के लिए तालाब की ओर निकल पड़े। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, हैड टेकन जिस दिशा में वे गए थे, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े जिधर वे गए थे, एंड और केप्ट ऑन जारी रखा, वॉकिंग मीन्स चलना, और चलना जारी रखा, थ्रू ट्रैक्स मीन्स जंगली क्षेत्र के माध्यम से, और जंगली क्षेत्र के माध्यम से चलना जारी रखा, फुल ऑफ जो कि भरा हुआ था, विल्ड वियर जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चित्तीदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और जंगली बड़े पक्षियों से, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, ही केम वह आए, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो एक हरे भरे सुंदर चारागाह पर, जो कि अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि चारों ओर था, अराउंड मीन्स चारों ओर था, ए पूल मीन्स तालाब के, ऑफ क्लियर वाटर स्वच्छ पानी के, जो कि स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, बट मीन्स लेकिन, व्हेन ही सा जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग मीन्स पड़े हुए, देर वहाँ, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स एक खम्बे की तरह, जब उन्होंने अपने भाइयों को एक खम्बे की तरह पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल मीन्स असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन रोकने में, हिज ग्रीफ अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज़ रुंध गई, एंड वेप्ट और वह रोने लगे। तो आइए इस स्टेंजा को एक बार पूरा देख लेते हैं। युधिष्ठिर ने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, और जंगली क्षेत्र के माध्यम से चलना जारी रखा, जो कि जंगली भालुओं से, चित्तीदार हिरणों से और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था,
फिर उसके बाद वह एक सुंदर से हरे चारागाह पर पहुँचे जो कि एक तालाब के चारों ओर था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपने भाइयों को एक खंबे की तरह पड़ा हुआ देखा और यह देखकर वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए और उनकी आवाज़ रुंध गई और वह तेजी से रोने लगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। ही मीन्स उन्होंने, टच्ड मीन्स छुआ, द फेस मीन्स चेहरे को, ऑफ भीम भीम के, एंड अर्जुन और अर्जुन के, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड। एज दे जो कि ले मीन्स लेटे हुए थे, सो स्टिल साइलेंट चुपचाप, जो कि चुपचाप लेटे हुए थे, एंड मॉर्न और उन्होंने दुखित होकर कहा। मॉर्न मीन्स होता है दुखित होकर कहना। बाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल अवर वोज। बाज मीन्स क्या, दिस मीन्स यही, टू बी एंड अंत था, ऑफ ऑल आवर बोझ हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट व्हेन अवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड। जस्ट व्हेन जब, अवर एक्साइल हमारा अज्ञातवास, इज है अबाउट टू एंड अंत की ओर, जब हमारा अज्ञातवास अंत की ओर है तभी हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे। यू मीन्स तुम, हैव बीन टेकन अवे हमसे दूर चले गए, तुम हमसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। इवन यहाँ तक कि द गॉड्स भगवान ने भी, हैव फॉरसेकन साथ छोड़ दिया, मी मेरा, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्च्यून मेरी विपत्ति में, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। एज मीन्स जैसे ही मीन्स उन्होंने, लुक्ड देखा, एट देयर मीन्स उनके, माइटी लिम्स मीन्स शक्तिशाली हाथ पैरों को, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली हाथ पैरों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस। नाउ मीन्स अब, सो मीन्स इतने, हेल्पलेस असहाय थे, जो कि अब इतने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड। ही मीन्स उन्होंने, सैडली मीन्स दुखित पूर्वक, वंडर्ड आश्चर्य किया, उन्होंने दुखित पूर्वक आश्चर्य किया। हु कुड कौन हो सकता है, हैव बीन पावरफुल एनफ इतना शक्तिशाली, टू किल देम जो उन्हें मार सके, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल। देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, टू मीन्स भी, डिसेंडेड मीन्स उतरे, इनटू पूल तालाब में, तब वह भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर पानी पीने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थरस्ट एक तीव्र प्यास से व्याकुल होकर। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न। एट वंस तुरंत, द वॉइस आवाज ने, विदाउट फॉर्म बिना रूप की आवाज ने, वार्न चेतावनी दी, तुरंत बिना रूप की आवाज ने उन्हें एक चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड विकाज। योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई डाइड मारे जा चुके हैं, विकाज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। दे मीन्स उन्होंने, डिड नॉट नहीं, हीड मीन्स ध्यान दिया, माई वर्ड्स मेरे शब्दों का, उन्होंने मेरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर। दे मीन्स उन्होंने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट बिना, आंसरिंग उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम। डू नॉट मत करो, फॉलो देम उनका अनुसरण, उनका अनुसरण मत करो, या हम कह सकते हैं उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। एंड और, देन मीन्स तब, यू कैन तुम सकते हो, क्वेंच मीन्स बुझा, योर थर्स्ट अपनी प्यास, फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। दिस पूल यह तालाब, बिलोंग्स टू मी मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैट देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने नहीं लिया, ए मोमेंट एक पल का भी समय, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर यह और कोई नहीं हो सकता है, देन दी वर्ड्स ऑफ यक्ष तब यह सिर्फ और सिर्फ एक यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी। हैपेंड मीन्स होता है घटना घटी होगी, ठीक है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने नो टाइम कोई समय नहीं लिया, टू सी देखने में, एक ए पॉसिबल वे एक संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम उन्हें वापस लाने का, बैक टू लाइफ जीवन में, अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने का
जो संभव रास्ता है उसे देखने में युधिष्ठिर ने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही मीन्स उन्होंने, सेड मीन्स कहा, टू द बॉडीलेस बिना शरीर वाली, वॉइस आवाज़ से, उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछें। इसके बाद जो है यक्ष क्या करता है, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता है। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनोदर, द वॉइस आवाज पुट रखता है क्वेश्चन प्रश्नों को रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनोदर एक के बाद एक। फर्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, भाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, भाट मीन्स क्या, रिस्क्यूज मीन्स बचाता है, मैन मीन्स आदमी को, इन डेंजर मीन्स खतरे में, खतरे में आदमी को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं करेज, साहस, साहस जो है इंसान को मुसीबत में या खतरे में बचाता है। फिर यक्ष पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, इंसान जो है या मनुष्य जो है बुद्धिमान बन सकता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाई नहीं, स्टडिंग एनी शास्त्र अध्ययन करके, एनी शास्त्र किसी भी शास्त्र का, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके, डज मैन बिकम वाइज आदमी जो है विवेकवान या बुद्धिमान नहीं बन सकता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यानी बुद्धिमान व्यक्ति की संगत से ही आदमी जो है बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, स्विफ्टर मीन्स तेज चलने वाला, देन द वाइंड हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, मन, मन हमारा जो है वो हवा से भी तेज चलता है। भाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, तो भाट मीन्स क्या, इज मीन्स है मोर फैडेड बहुत मुरझाया हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रा एक सूखी घास से भी, एक सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ए सौरो स्ट्रिकन हर्ट, ए मीन्स एक, सौरो मीन्स दुख, स्ट्रिकन भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, हर्ट मीन्स हृदय, एक दुख से भरा हुआ हृदय जो है सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। यक्ष फिर पूछते हैं, व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट वी फ्रेंड्स कौन मित्र होता है, ट्रेवलर एक यात्री का, एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लर्निंग ज्ञान, ज्ञान जो है यात्री का एक मित्र होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से युधिष्ठिर से यक्ष ने कई क्वेश्चन धीरे धीरे पूछे। तो अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु मीन्स कौन, इज द फ्रेंड एक मित्र है, हु स्टेज एट होम जो कि घर पे रहता है, ऐसा कौन सा मित्र है जो घर पर रहता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, द वाइफ, पत्नी, पत्नी एक ऐसा मित्र है जो हमेशा घर पर रहता है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु मीन्स कौन, ए कंपनीज साथी होता है, ए मैन एक आदमी का, इन डेथ मृत्यु में, मृत्यु के बाद आदमी का कौन साथी होता है। तो युधिष्ठिर बड़ी सहजता से आंसर देते हैं, धर्म, दैट एलन ए कंपनीज द सोल इन इट्स सोलेटरी जर्नी आफ्टर दैट, धर्म जो है वो एलन ए कंपनीज अकेला साथी होता है, द सोल आत्मा का, इन इट्स सोलेटरी जर्नी मीन्स होता है सुनसान यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा का इकलौता साथी होता है वो होता है धर्म। कैसी यात्रा में, सुनसान यात्रा में, यानी मृत्यु के बाद सुनसान यात्रा में आदमी का एकमात्र साथी होता है वो है धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेंस विल विद इन इटसेल्फ, विच जो कि कंटेंस संजोए हुए है, आल मीन सभी को, विद इन इटसेल्फ अपने आप में, जो कि अपने आप में सबको संजोए हुए है पृथ्वी। ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल जो कि सबसे बड़ा बर्तन है, यानी कि पृथ्वी जो कि अपने आप में सबको संजोए हुए है वह एक सबसे बड़ा बर्तन है। भाट इज हैप्पीनेस, भाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है। तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस प्रसन्नता इज मीन्स है, द रिजल्ट मीन्स परिणाम ऑफ ए गुड कंडक्ट एक अच्छे आचरण का, एक अच्छे आचरण का परिणाम ही
प्रसन्नता है। यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बीकम लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज दैट वह क्या है, बाई गिविंग अप जिसको छोड़ देने से, मैन बीकम्स आदमी बन जाता है, लव्ड बाई ऑल सबका प्रिय। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ देने से आदमी सबका प्रिय बन जाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, प्राइड फॉर मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। प्राइड घमंड, फॉर इफ मैन गिव्स अप यदि आदमी छोड़ देता है, बीइंग प्राउड घमंड करना, ही विल बी लव्ड बाई ऑल वह सबका प्रिय हो जाएगा। यदि आदमी जो है घमंड करना छोड़ देगा तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। भाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। भाट इज क्या है, द लॉस विच जिसका नाश हो जाए, इल्ड्स जॉय आनंद देता है, एंड नॉट सारो दुख नहीं देता। यानी किसके नाश होने से हमें आनंद मिलता है, दुख नहीं। तो आगे देखते हैं युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एंगर इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री बी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। एंगर मीन्स होता है क्रोध। इफ बी गिव अप यदि हम छोड़ दें, बीइंग एंग्री क्रोधित होना, बी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो हम ज़्यादा लंबे समय तक दुख में फंसे नहीं रहेंगे। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम ज़्यादा लंबे समय तक दुख में फंसे नहीं रहेंगे। फिर यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच ए मैन बीकम रिच जिसको छोड़ देने से आदमी धनी बन सकता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, डिजायर इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बीकम वेल्थी। डिजायर मीन्स होता है लालच। इफ मैन यदि आदमी गिव्स अप छोड़ दे, बीइंग ग्रेडी लालची होना, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बीकम वेल्थी वह धनवान हो जाएगा। भाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। भाट मेक्स वन कोई कैसे बन सकता है, ए रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण। कोई व्यक्ति एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बन सकता है। इज इट बर्थ क्या जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली। आंसर मीन्स उत्तर दो, डिसिसिवली मीन्स स्पष्ट रूप से उत्तर दो। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ मीन्स जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलन डज। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, एलन अकेला डज ऐसा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा आचरण से ही कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण बन सकता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। हाउ एवर कितना भी, लर्न मीन्स ज्ञानी हो, ए पर्सन एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण। ही मीन्स वह, विल नॉट बी मीन्स नहीं बन पाएगा, ब्राह्मण वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। विदाउट मीन्स बिना, गिविंग अप छोड़े, बैड हैबिट्स बुरी आदतों को, वह बिना बुरी आदतों को छोड़े ज्ञानी नहीं बन पाएगा, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। इवन थाउ ही में बी लर्न इन 4 वेदास। इवन मीन्स होता है, इवन थाउ मीन्स होता है यहाँ तक कि, ही में बी लर्न वह ज्ञानी हो, इन द 4 वेदास यहाँ तक कि वह चारों वेद का ज्ञानी हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। ए मैन एक आदमी, और बैड कंडक्ट बुरे आचरण का, फॉल्स टू ए लोअर क्लास एक निम्न जाति का होता है, एक निम्न श्रेणी का होता है। यानी युधिष्ठिर ने कितनी सुंदरता पूर्वक यक्ष का आंसर दिया। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति जो है ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर उसे ब्राह्मण बनना है तो उसे अच्छे आचरणों को अपने जीवन में लाना होगा। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बुरी आदतों को छोड़े बिना वह जो है ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन थाउ यहाँ तक कि ही में लर्न ऑफ 4 वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अंदर अगर बुरी संगति है, अगर बुरा आचरण है उसका, तो वह निम्न जाति में ही गिना जाएगा। इसके बाद यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, भाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। भाट मीन्स क्या, इज द है, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, मैन सी आदमी देखता है, क्रेचर्स डिपार्ट आदमियों को जाते हुए,
टू यमाज किंगडम, यमलोक में। प्रतिदिन आदमी जो है लोगों को यमलोक में जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, एंड और एट दोज हु रिमेन, जो कि बचे हुए हैं या जो जीवित हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली, यह सत्य, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, दस इस प्रकार से द यक्ष ने पुट मीन्स रखे, मेनी क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न, एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड अंत में द यक्ष ने आस्क्ड मीन्स कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिविव्ड, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन मीन्स सकते हो, नाउ मीन्स अब, बी रिविव्ड जीवित, अब तुम अपने मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु मीन्स किसे, डू यू वांट तुम चाहते हो, कम बैक टू लाइफ जीवित करना, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। तो आइए आगे देखते हैं युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्ट, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक पल का समय लिया, टू थिंक सोचने के लिए, एंड देन और फिर, ही विश्ड उन्होंने इच्छा बताई, दैट मीन्स की, द क्लाउड कम्प्लेक्स मीन्स होता है मेघ वर्णों वाला, मेघ वर्णों वाला, लोटस आइड कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फैलेन इबोनी ट्रू माइट एराइज, लाइंग मीन्स जो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ए फाइलिन गिरे हुए, इबोनी ट्रू, इबोनी होता है आबनूस का वृक्ष, एक आबनूस के वृक्ष की तरह, माइट एराइज उठ बैठे। ठीक है, युधिष्ठिर ने एक पल का समय लिया सोचने के लिए और फिर अपनी इच्छा बताई कि मेघ वर्णों वाला, कमल नयनों वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि आबनूस के पेड़ जैसा पड़ा हुआ है, वह उठ बैठे। ठीक है, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, द यक्ष मीन्स यक्षबाज थे, प्लीज प्रसन्न, एट दिस ऐसा सुनकर यक्ष प्रसन्न थे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, भाई डिड यू चूज नकुल, भाई क्यों, डिड यू चूज तुमने चुना, नकुल को, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की जगह पर, तुमने भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु मीन्स जो कि हैज स्ट्रेंथ बल रखता है, ऑफ 16,000 एलिफेंट 16,000 हाथियों का, जो कि 16,000 हाथियों का बल रखता है, उसकी जगह पर आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है। एंड भाई नॉट अर्जुन, एंड और भाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, हुज स्ट्रेंथ जिसकी भुजाओं में तुम्हारी रक्षा है। टेल मी भाई यू चूज नकुल, टेल मी मुझे बताओ, भाई यू चूज तुमने क्यों चुना नकुल को, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन एदर ऑफ दिस टू, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, ये मुझे बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म इज द ओनली शील्ड, केवल ढाल है, ऑफ मैन आदमी की ढाल सिर्फ और सिर्फ क्या है, धर्म है। एंड नॉट भीम एंड अर्जुन, और भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रिउंड, इफ यदि धर्म को इज गिवन अप छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रिउंड, आदमी का विनाश हो जाएगा। ठीक है, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री वर थी द टू वाइफ, दो पत्नियां ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती एंड माद्री थी। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, सो इसलिए सी इज नॉट वह नहीं होगी, कम्प्लीटली पूरी तरह से, ब्रीव्ड मीन्स होता है शोक से ग्रसित, तो इसलिए वह पूरी तरह से शोक से ग्रसित नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इन ऑर्डर इसी क्रम में, द स्केल मीन्स तराजू ऑफ जस्टिस न्याय का, में बी इवन समान बना रहे, इसी क्रम में न्याय का तराजू समान बना रहे।
आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, द यक्ष मीन्स यक्ष वाज थे, मोस्ट प्लीज बहुत अधिक प्रसन्न, विद युधिष्ठिराज इस इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता से, यानी कि यक्ष जो थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। एंड ग्रांटेड और परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, दैट मीन्स कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। इट वाज यम, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, हु है जिन्होंने हैड टेकन ले लिया था, द फॉर्म मीन्स रूप ऑफ द यक्ष, यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, सो दैट क्योंकि ही माइट सी वह देखना चाहते थे, युधिष्ठिर युधिष्ठिर को, वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे, एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही मीन्स उन्होंने इम्ब्रेस्ड गले लगा लिया, युधिष्ठिर युधिष्ठिर को, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, देन ही डिसअपियर्ड मतलब देन मीन्स तब, ही मीन्स बाय, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए, तब वह गायब हो गए या अंतर्ध्यान हो गए। तो साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रोज के फर्स्ट चैप्टर इनचार्टेड पूल का हिंदी में अनुवाद पढ़ा। आशा करता हूँ आज का यह जो अनुवाद था वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, तथा इस एक्सरसाइज में जो अन्य क्वेश्चन भी होंगे हम उन्हें भी करेंगे, जैसे कि मैचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।